हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गर्भ गीता क्या होती है और पूर्ण ज्ञान भी लेंगे। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता है, उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। अर्जुन पूछते हैं, ही कृष्ण भगवान, ये प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? ही प्रभु जी, जब ये जन्मत है तब इसको जरा आधी रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं कि यह अर्जुन, यह मनुष्य जो है अंधावी मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। ये पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहाड़ माया को ही मानता है, इन बातों को करके बार बार जन्मत और मारता है। अर्जुन पूछते हैं, ही कृष्ण भगवान, यह मैन मदमस्त हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मैन तो पंच इंद्रियों के वश में, क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इन पांचों में अहंकार बहुत बाली है, जिससे मैन वश में हो जाए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं, ही अर्जुन, यह मैन निश्चय ही हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मैन पंच इंद्रियों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है वैसे ही मनु भी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन पूछते हैं, एक कृष्ण भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वैन करो में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वह कौन है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते, अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं, जो सर पर जाता बांधते हैं और उन पर भस्म लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन पूछते हैं, ही कृष्ण भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मार जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं, ही अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और लेता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत राखी हुई वस्तु पचा लेता है उसके पुत्र मार जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्यान्वयन करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप। अर्जुन पूछते हैं, ही कृष्ण भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? स्त्री का जन्म तथा टैटू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं, ही अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस डैन में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं वे टैटू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बनाकर पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को आगे डैन करती हैं तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु डैन करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन पूछते हैं, ही कृष्ण भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है और कई मनुष्यों को अपने हाथी घोड़ा रख दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, ही अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वहां मिलते हैं, जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं वह पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, ही कृष्ण भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्रेड है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी के घर संपत्ति, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं, यह अर्जुन, जिन्होंने अनुदान किया है उनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया वे पुत्रावन होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, ही कृष्ण भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं, ही अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं। अर्जुन पूछते हैं, ही कृष्ण भगवान, ये राजपद किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं, ही अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देर त्यकते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, एक कृष्ण भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं, ही अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया संवाद है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, एक कृष्ण भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुछ भी होते हैं? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं, ही अर्जुन, जो आदमी नीचे कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो उंगली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वह गूंगे होते हैं, जिन्होंने
घाट किया। अर्जुन पूछते हैं, ही कृष्ण भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकर्ण होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, वो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो ये किसी पाप से होती हैं? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते, अर्जुन, जो सदा क्रोध रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मालिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को डैन देते हैं उनको खंड वायु होती है, जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं वह अंधे होते हैं, जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वो लंगड़ा विकलांग होता है, जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से सकती है तो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन पूछते हैं, एक कृष्ण भगवान, तुम पर ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार कैसी होती है? कृपा कर मुझको कहो। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं, अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य है जिनके तुम जैसा पुत्र है। ही अर्जुन, सारी संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी उसको कहते हैं, जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मैन लगाया है वो ब्राह्मण जगत गुरु ही। अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है, गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रिय जीती हूँ, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उसे गुरु की पूजा सब तरह से करे। अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल, जो गुरु से विमुख है उनको सब ग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं, संसार में गुरु के बिना है वह चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगाजल है वह अपित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं, कुकर सुख गरिया है, इन सब से वह मनुष्य होता है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को निष्फल होते हैं। अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरु घर के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है सब व्रत में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पता है, जो धर्म भी करता है वो पशु योनि में फल भोगता है, वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन पूछते हैं, ही कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं, अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने ये प्रश्न किया है, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ, जो गुरु की सेवा करता है उसे पर मेरी प्रसन्नता है, वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्मारण से रहत हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। ही अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वह गर्भ के 2 हक से बचेंगे, उनकी 84 योनियों कट जाएगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।